नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के पॉडकास्ट में आपका दिल दहल जाएगा, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे रविंद्रनाथ एक ऐसा भयानक तांत्रिक था जिसे दुनिया की हर विद्याएं और कला पता थी। उसे एक शिष्य की तलाश थी। उसे वह शिष्य मिल भी चुका था। वह उसे अपनी सारी कलाएं और विद्याएं अपने शिष्य को सिखाने लगा था। लेकिन तभी एक आत्मा जिसे वह आवाहन करके अपने वश में करना चाहता था, एक गलती की वजह से वह वीरेंद्रनाथ को कैद कर देता है और गिरीश उसके शिष्य को सारी ताकत और विद्याएं देने लगता है। तो आगे सुनते हैं क्या होता है। गिरीश फंसा हुआ था, ताकत के जाल में जकड़ा हुआ और एक क्रूर आत्मा का गुलाम बन चुका था। रात से उसे सताती थी, भयानक सपने आते थे जिसमें वीरेंद्रनाथ की कमजोर आवाजें गूंजती थी और आत्मा का खौफनाक हंसी गूंजा करती थी। गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। अचानक बीमारियां फैल रही थी, फसलें बर्बाद हो रही थी और बेवजह मौतें हो रही थी। गांव वालों को शक होने लगा कि कोई तांत्रिक अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बूढ़े लोगों ने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। वे मानते थे कि इस संत के पास बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। गिरीश को लगा कि शायद संत ही उसे इस जाल से निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि संत के पास जाने का मतलब वीरेंद्रनाथ और उसकी आत्मा को धोखा देना होगा। और अंधेरी रात गिरीश ने वीरेंद्रनाथ को गहरी नींद में सुला दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खौफनाक था, लेकिन गिरीश के पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया के बाहर वह एक बूढ़ा संत शांत भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिरीश घबराते हुए उनके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर बोला, तूने एक भयानक रास्ता चुना है बेटे, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इस रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां होंगी। गिरीश ने सिर हिलाया, मदद के लिए आतुर। संत ने उसे बताया कि आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता होगी। अगले कुछ दिन जंगल में गिरीश के लिए कठिन परीक्षा बन गए। संत ने उसे कठोर परीक्षा दिया, उसे शुद्ध मन और मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए कहा। धीरे धीरे गिरीश ने आत्मविश्वास लौटने लगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। संत के मार्गदर्शन में गिरीश ने जटिल मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला। हवा में
एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ जो अंधेरे शक्तियों को विरोधक रही थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, जमीन कांपने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगी। आत्मा क्रोधित हो गई थी। उसने गिरीश को धमकाया और वीरेंद्र नाथ को बंधन में रखने की धमकी दी। गिरीश डरा नहीं। उसने संत से सीखे मंत्रों का जाप किया। कमरे में एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। अंधेरी और प्रकाश की शक्तियां आपस में टकरा कर भयंकर प्रकाश की शक्तियां आपस में टकराई। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन गिरीश अपने इरादे में दृढ़ था। वह जानता था कि उसे केवल अपनी जान बचानी है, बल्कि वीरेंद्र नाथ और पूरे गांव को भी बचाना है। एक लंबे संघर्ष के बाद रोशनी ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। आत्मा कमजोर पड़ने लगी और अंत में वह पूरी तरह से मिट गई। कमरा शांत हो गया। गिरीश थका हुआ लेकिन विजयी था। संत ने गिरीश की पीठ पर थपथपाई और कहा, तुमने अच्छा किया। गिरीश वापस वीरेंद्रनाथ की हवेली की ओर चल पड़ा। सूर्योदय हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात की भयानक घटना घूम रही थी। वह जीत तो गया था, लेकिन जीत की खुशी कम और राहत ज्यादा थी। हवेली पहुंचकर उसने देखा वीरेंद्रनाथ कमजोर और बीमार अवस्था में पड़े हैं। आत्मा के प्रभाव ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। गिरीश को उन पर तरस आया। वीरेंद्रनाथ ही थे उन्होंने जिसे तांत्रिक विद्या सिखाई, भले ही उनका मकसद सही नहीं रहा हो। गिरीश ने संत द्वारा दी गई कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर वीरेंद्रनाथ का इलाज किया। धीरे धीरे वीरेंद्रनाथ की तबीयत सुधार हुआ। हालांकि आत्मा के प्रभाव के कारण उनकी मानसिक क्षमता में कमी हो गई थी। गांव में खुशहाली लौट आई और अजीब घटनाएं बंद हो गईं और बीमारी भी। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और बीमारियां खत्म हो गईं। लोगों को नहीं पता था कि उनके दुख का अंत किसने किया, लेकिन वे फिर शांति से रह सकते थे। गिरीश गांव के सरकारी तांत्रिक बन गए। लोग उनके पास अपनी समस्या को लेकर आते थे और गिरीश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करते थे। लेकिन गिरीश हमेशा संत की सीख को याद रखते थे। उन्होंने वादा किया था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए करेंगे। हालांकि हर रात को एक सपना गिरीश को परेशान करता था। सपने में संत उन्हें चेतावनी देते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अंधेरी शक्तियों की इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वे किसी न किसी रूप में वापस आएगी और उस वक्त गिरीश को अपनी आराली परीक्षा देनी होगी। कुछ समय बाद गांव के पास के जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। जंगली जानवरों की चीखें सुनाई देती थी और पेड़ों पर अजीब से निशान दिखाई देते थे। गांव वाले फिर से डरने लगे। गिरीश को पता था कि संत की बताई बात सच हो गई है। अंधेरे का नया रूप सामने आ चुका था। इस बार लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। गिरीश को अपनी शक्तियों को निखारना था ताकि वह गांव को बचा सके। गिरीश ने संत से मिलने का फैसला किया। उन्हें उसने मार्गदर्शन की जरूरत थी, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें पता चला
कि संत की कुटिया खाली पड़ी है। संत कहीं चले गए थे। गिरीश निराश होकर वापस लौट आए। अब उन्हें अकेले ही लड़ाई को सामना करना था। उन्हें वीरेंद्र नाथ की सारी बात बताई। वीरेंद्र नाथ ने गिरीश को आश्वासन दिया कि वह उनका साथ देंगे, भले ही उनका ताकत पहले जैसा ना हो। गिरीश जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे का नया रूप क्या होगा, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार थे। गांव की रक्षा करने और संत को ढूंढने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।